नमस्कार। मैं रामचंद्र शर्मा अपनी बात लेकर आपकी बात लेकर फिर से प्रस्तुत हूं। मैं सोच रहा था कि आजकल एक ऐसा व्यवहार या नेचर हो गया है सभी का कि बहुत अच्छी बातें वो सुनना नहीं चाहते हैं या बच्चों को सुनाना नहीं चाहते हैं, इसलिए शायद वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं पता नहीं। हालांकि रिस्पांस तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर ये भी लगता है कि मेरी ड्यूटी है बच्चों को समझाना, बताना और आगे उनके कैरियर के लिए, उनकी जिंदगी के लिए जो बेहतर हो सकता है वो बोलना। जो सुने उसको फायदा हो, उसको लाभ हो, यही मैं चाहता हूं। तो ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। आज मैं आपको संगति के विषय में कहना चाहता हूं। अक्सर हमने सुना है या मेरे बाबूजी कहते थे कि बेटा इसके साथ मत जा, इसके साथ जा। कहते थे कि चोर के साथ घूमेगा तो चोरी कहलाएगा। यदि कोई गाली बक रहा है या कोई गलत व्यवहार कर रहा है, लड़कियों को छेड़ रहा है, आप उसके साथ रहोगे तो आपके ऊपर उसका असर होगा, आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो ये सब बातें मन में घर कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि संगति का असर होता है। पहले जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता को पता होता था कि हमारा दोस्त कौन है, हमारे साथ कौन घूम रहा है, हम कहाँ खेलने जा रहे हैं। लेकिन आजकल समय इतना बदल गया है, लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनको यही पता नहीं है कि उनके बेटे या बेटी के दोस्त कौन है, वो घर आते हैं कि नहीं आते हैं, उनका क्या व्यवहार है, वो पढ़ने के लिए इच्छुक रहते हैं या नहीं रहते हैं, हमारे बच्चे साथ में बैठते हैं तो किस संगति में बैठते हैं। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम ध्यान कम देते हैं। मुझे याद है कि मैं 11वीं तक पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल आगे नहीं था। मैं केवल खेल कूद में ही रहता था। क्यों? क्योंकि मेरी दोस्ती खेलने कूदने वाले लड़कों के साथ ही थी। लेकिन 12वीं में जब हमारा ग्रुप बदला, जब मेरी दोस्ती ऐसे लोगों से हुई जो थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते थे, जिसमें सीपी देवांगन, अबरार हुसैन, रंजीत बारिक, ऐसे मेरे दोस्त बने, तो मैंने देखा कि बाद में मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। मैं पढ़ने भी लगा और इतना अच्छा पढ़ा कि कॉलेज में फर्स्ट क्लास रहा। उसके बाद मेरा ध्यान नौकरी की तरफ गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मेरा ध्यान गया। मैं इंदौर जाकर के वहां पढ़ाई किया। तो मैंने देखा कि मेरे जो व्यवहार में संगति के कारण बहुत परिवर्तन आया। और फिर इतनी अच्छी पढ़ाई किया कि पुलिस की नौकरी लग गई, इंस्पेक्टर की नौकरी किया। तो मुझे लगता है संगति का बहुत असर होता है और ये आपको ध्यान रखना चाहिए, खासकर 14 साल से 18 साल की उम्र में, क्योंकि उस समय संगति का असर सबसे ज्यादा होता है। यदि बच्चा मोबाइल खेलने वालों के साथ बैठा है तो मोबाइल खेलेगा। यदि बच्चा गाली बकने वालों के साथ घूम रहा है तो गाली बकेगा। यदि बच्चा खेलने वालों के साथ घूम रहा है तो खेलेगा। यदि बच्चा पढ़ने वालों के साथ उठना बैठना कर रहा है तो पढ़ने वालों के साथ उठना बैठना करेगा। तो मेरा ये मानना है कि वो संगति आप खुद भी दें और ये भी ध्यान रखें कि वो किस प्रकार के बच्चों के साथ रहता है, किसके साथ उठता बैठता है। कहीं नशा तो नहीं करते हैं सब बच्चे। प्रेमचंद जी ने कहा है कि आपका व्यक्तित्व कितना ही मजबूत हो, संगति का असर जरूर होता है। आपने कहानी भी सुनी होगी कि दो तोता थे, दोनों भाई थे। जब वो बेच रहे थे, तोता वाला उनको बेच रहा था, तो एक को डाकू ले गया, एक को संत ले गया। तो जो डाकू के पास गया वो गोली मार दे, इसको ले जा, इधर आ जा, इसका पैसा लूट लो, वो यही बोलता फिरता था। और जो संत के पास गया वो बोला राम राम, आइए बैठिए, चाय पानी लीजिए। ये संगति का असर है। मैं फिर बोल रहा हूं, हम जानते सब हैं, लेकिन शायद ध्यान कम देते हैं या पैसा कमाने में ज्यादा लगे रहते हैं। तो आपको शुरू से इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बच्चे की संगति कैसी है। बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, दोस्तों के साथ क्या बात कर रहा है, उनके जो दोस्त हैं उनके साथ कहां कहां घूमता है, रात को कहीं ज्यादा बात तो नहीं कर रहा है, किसी की संगति में बिगड़ तो नहीं रहा है। क्योंकि बच्चा ही आपकी पूंजी है, बच्चा ही आपकी संपत्ति है, बच्चे के लिए ही आप सब चीज कर रहे हैं। तो उसकी संगति का भी हम ध्यान रखें कि वो किसके साथ घूमता है, क्लास में किसके साथ बैठता है, उसके टीचर से बात करें, उसके ट्यूशन टीचर से बात करें, उसके जो दोस्त हैं उसके दोस्तों के घर वालों से बात करें, ताकि हमको ये पता रहे कि हमारे बच्चे की संगति कैसी है। क्योंकि संगति जितनी अच्छी होगी, सत्संग जितना अच्छा होगा, बच्चे का मन उतना ही
अच्छा जाएगा उतना अच्छा कैरियर बनने का उसका मन बनेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बच्चे की संगति का ध्यान रखें, वो कैसे रहता है, क्या करता है, इस बात को जरूर ध्यान दें। मैं जब विश्वविद्यालय खेलने गया था कोलकाता, तो हम लोग 16 लोग थे। 16 लोग में, बोलना तो नहीं चाहिए, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन 16 लोग में 12 लोग ड्रिंक करते थे। हम 4 थे, हम 4 जो थे वो अलग रहते थे, केवल मैच के दौरान साथ रहते थे, बाकी 4 हम अलग रहते थे। क्यों? क्योंकि हम चारों की संगति एक जैसी थी, किसी प्रकार का कोई नशे की आदत नहीं थी। यही बात है कि भगवान की दया से आज तक नशा दूर रहा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, तभी बच्चे का कैरियर बनेगा, व्यक्तित्व बनेगा, वो नशे से दूर रहेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा और आपका नाम रोशन करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से, अभी तक जो हुआ वो हुआ, आज से आप अपने बच्चे की संगति का ध्यान देंगे, किसके साथ उठता बैठता है, किसके साथ जाता आता है, किसके साथ खाता पीता है, ताकि आपका और हमारा बच्चा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और खूब ऊंचाई हासिल करे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अच्छी संगति में हम भी रहें, आप भी रहें और हमारे बच्चे भी रहें, ताकि वो नाम रोशन कर सके, ऊंचाई हासिल कर सके। धन्यवाद।